गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज मैं आपको वीडियो में शब्द निर्माण में प्रत्यय दे रही हूँ। इसे आपको मैं लाइव क्लास में अगेन से समझाऊंगी। आज आप शॉर्ट में वीडियो देखकर और बुक से इसे रीड भी करेंगे। देखिए, जैसे मूल शब्द मम, अगर इसमें त्व प्रत्यय लगता है तो नया शब्द हमारा बनता है ममत्व। होना मूल शब्द है, इसके साथ अगर हम हार प्रत्यय लगाते हैं तो होनहार। विद, या विद मूल शब्द, या प्रत्यय तो नया शब्द क्या बना? विद्या। धन मूल शब्द प्रत्यय ई, धनी। तो ये क्या था? हमारे मूल शब्द और प्रत्यय जिससे हमने नए शब्द का निर्माण किया। अब मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगी कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए तथा नया शब्द बनाए प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात वे शब्दांश, वे शब्द जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, यानी अर्थ को बदल देते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे मन, आलू, आवट, वाला आदि, ये सब क्या है? प्रत्यय है। जब ये किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो ये उसका अर्थ बदल देते हैं, साथ में एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। अब देखो, इसमें क्या खास बात होती है? प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। यानी प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जिनका अगर हम चाहें तो स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं कर सकते। इन शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं होता, किंतु जब ये शब्दों के अंत में जुड़ जाते हैं तो उनके अर्थ को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत और त्वदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय हिंदी के और प्रत्यय होते हैं और संस्कृत के। त्वदित प्रत्यय में हिंदी और संस्कृत, यानी दोनों ही प्रत्ययों के अंदर हिंदी और संस्कृत के प्रत्यय होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृत प्रत्यय। क्रिया के धातु रूप के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे तैराक, खिलाड़ी, चटनी आदि। कृत के 5 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय के, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, 5 भेद, इसे रीड करेंगे। नेक्स्ट आता है हिंदी के कृत प्रत्यय। हिंदी के कृत प्रत्यय आका, या। आका के साथ मूल शब्द है लड़, तो लड़ के साथ जब आका हम जोड़ेंगे लड़ाका। उसी तरह या दिया हुआ है, मूल शब्द भी है, इसे जोड़िए और देखिए आप स्वयं, आपको पता लगेगा कि एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है। अब लड़ का अर्थ कुछ और होगा और आका जुड़ने से उसका अर्थ बदल गया है। अब देखिए कर्मवाचक। कर्मवाचक में नी और ना मूल शब्द है, ओढ़ और कर, तो नया शब्द क्या बनेगा? ओढ़नी और करनी। इसके बाद कर्णवाचक कृत प्रत्यय। देखिए, पहले कर्णवाचक कृत प्रत्यय देखो, उसके बाद मूल शब्द से फिर नया शब्द देखो। झाड़, झाड़ के साथ ऊ, तो क्या बन गया? झाड़ू। चट, चट के साथ नी, तो क्या बन गया? चटनी। इसी तरह से ये आपको प्रत्यय और मूल शब्द और नए शब्द तीनों चीज़ दिखाई गई है। आपने खुद भी इसी तरह से बिना इसको स्क्रीन को देखे शब्द निर्माण करने का प्रयास करना है। अब ये देखो भाववाचक कृत प्रत्यय। आप,
मूल शब्द क्या है? मिल। तो नया शब्द क्या बनेगा? आप। मी प्लस आप, मिलाप। अब ऐसे ये कोड देखो, जैसे अंत गढ़ लिखा हुआ है तो क्या बन जाएगा? गढ़ जमा अंत, गढ़ंत। क्रियावाचक कृत प्रत्यय त कर, बोल खोल, तो ता से क्या हो जाएगा? बोलता, खोलता। देखिए, भाववाचक वाले कृत प्रत्यय या, अन, ति। मूल शब्द है विद, नया शब्द क्या बनेगा? विद्या। रक्ष मूल शब्द, अन प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा? रक्षण। भक्त के साथ ती प्रत्यय लगाओगे तो भक्ति। इसी तरह विशेषण बनाने वाले शब्द देखो, अनीय, निंद। मूल शब्द अनीय प्रत्यय, एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका? निंदनीय। ये तो थे हमने किए कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो 8th क्लास मैं आपको फिर इसको पूरी आपको ये दे रही हूँ स्क्रीन में, आपने इसे रीड करना है। चलिए 8th क्लास, बाकी मैं आपको लाइव क्लास में कल समझाऊंगी। थैंक्स।